पांचवा स्टेप होता है कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करना है जो कि एंगल फाई है। उस डायरेक्शन को फाइंड करने का फार्मूला भी हमारे पास मौजूद था। तो अगर हम गौर करें, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है यानी फाई, उसका फार्मूला था tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास आर वाई किसके इक्वल है, ये देखिए ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल है। तो ए वाई प्लस बी वाई। इसी तरीके से आर एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स के। तो इसमें हम बी एक्स ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास इस वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन भी हमें मिल गई। अगर हमारे पास वेक्टर ज़्यादा हों, यानी 2 की बजाय 3, 4, 5 या इससे ज़्यादा वेक्टर्स हों, तो हम ये करेंगे कि इसी फार्मूले के अंदर उनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये देखिएगा, तो रिजल्टेंट का फिर फार्मूला हमारे पास बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस इसी तरीके से जितने भी वेक्टर हुए उन सब के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और स्केयर लेंगे, प्लस जितने भी वेक्टर होंगे उन सब के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके उनका स्केयर लेंगे। तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस इसी तरीके से ये कंटिन्यू है। 3 डॉट्स का मतलब है ये कंटिन्यू है। जितने भी वेक्टर्स होंगे आप उनकी मैग्नीट्यूड के एक्स कंपोनेंट्स को इधर पुट करेंगे और वाई कंपोनेंट्स को इधर पुट करेंगे और इस फार्मूले के तहत आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स की रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका भी मिल गया। इसी तरीके से इस फार्मूले को भी एक्सटेंड करते हैं। अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए ऐड करने के बाद उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो उसका फार्मूला बनेगा tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस कंटिन्यू, यानी जितने भी वेक्टर्स होंगे डी वाई ई वाई एफ वाई, आप सब के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके ऊपर लिखेंगे। इसी तरीके से ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस कंटिन्यू। इस तरीके से हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड करने का फार्मूला मिल गया। अब हम देखते हैं कि फाई और थीटा में क्या फ़र्क है और इन दोनों को अलग अलग फाइंड करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके अगर देखा जाए तो 4 हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है और ये चौथा हिस्सा है। तो ये क्योंकि 4 हिस्से हैं इसलिए हम इनको क्वाड्रेंट का नाम भी देंगे। तो ये सबसे पहला जो है इसको हम क्वाड्रेंट नंबर 1 कहेंगे, इसको हम क्वाड्रेंट नंबर 2 कहेंगे, इसको हम क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4 के नाम से मौसूम करते हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, जबकि दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव जबकि वाई नेगेटिव होता है। और क्वाड्रेंट का नाम 4 से आया है क्योंकि 4 हिस्से हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्वाड्रेंट हमने कर दिया। अब ये क्वाड्रेंट को स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि हमने एक एंगल फाई फाइंड करने के बाद थीटा को फाइंड करने की ज़रूरत क्यों महसूस की और इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब क्योंकि 4 क्वाड्रेंट हैं इसलिए 4 केस बनेंगे। हम चारों केसों को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। अब ये 2 वेक्टर्स हैं जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पाए जा रहे हैं। इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इनका रिजल्टेंट आएगा। तो लेट्स सपोज ये इनका रिजल्टेंट है जो कि पूरे प्रोसीजर के बाद हमें मिला। अब इस रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हम फाई कहेंगे। तो इस केस के अंदर थीटा और फाई इक्वल हैं। थीटा और फाई के अंदर डिफरेंस समझिए। थीटा वो एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, जबकि फाई वो एंगल है जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही था, इसलिए जो इसका एंगल बना वही थीटा है, वही फाई है। आप देखें हमारे 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, और ये दोनों वेक्टर्स क्वाड्रेंट 2 के अंदर मौजूद हैं, जिसमें वाई एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब इसका रिजल्टेंट जो हम फाइंड करेंगे, तो रिजल्टेंट के लिए हमें पता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाना है। तो ये हम इसको मिला देते हैं।
इस तरीके से हमारे पास रिजल्टेंट मिल गया हमें। तो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर आर है। अब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर दो एंगल थीटा और फाई को हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था फाई वो एंगल है जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बन जाता है हमारे रिजल्टेंट का। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके करीब तरीन कौन सा एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ज़रा गौर से देखिए, तो ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो इसके करीब तरीन है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है हमारे इस रिजल्टेंट वेक्टर का करीब तरीन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो फाई है, और ये फाई वैल्यू है उसकी। जबकि मैंने बताया था थीटा एंगल एक ऐसा स्टैंडर्ड एंगल होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो वेक्टर एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होकर इस रिजल्टेंट तक जाएगा, ये हमारे पास जो एंगल है ये थीटा है। अब अगर हम थीटा और फाई के दरमियान कोई रिलेशन देखना चाहें तो उसके लिए हमें गौर करना पड़ेगा एक चीज़ पे। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये जो थीटा एंगल है ये इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस फाई के, क्योंकि 180 डिग्री पूरा नहीं हुआ बल्कि उसमें से ये वाला एंगल फाई निकल गया, ये कम हो गया, इसलिए ये एंगल जो यहाँ से यहाँ तक है ये 180 डिग्री माइनस फाई के इक्वल होगा। ए और बी क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर मौजूद हैं, और क्वाड्रेंट नंबर 3 में आपको पता है एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। अब हम अपने इस वेक्टर्स की रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। तो ये देखिए रिजल्टेंट के लिए पहले वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाना होता है। तो अब हम इन दोनों को मिला के रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आर। अब आप देखें एक एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस इस वेक्टर के करीब है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए यहाँ से घूम के यहाँ पे आना पड़ेगा, जबकि ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो यहाँ से करीब है। हमारे रिजल्टेंट वेक्टर के साथ नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये ब्लू कलर में मैंने शो किया है वो फाई है, जबकि जो रेड कलर में मैंने शो किया है जो कि हमेशा स्टैंडर्ड एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है वो हमारे पास थीटा है। तो अब इन दोनों के दरमियान अगर हम रिलेशन देखना चाहें तो वो इस तरीके से होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है और ये एंगल थोड़ा सा मज़ीद उससे आगे है। तो अब हम इसकी तरफ देखते हैं थीटा और फाई के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर आप गौर करें जो थीटा है अगर हमने इसको फाइंड करना हो तो हम फाई के अंदर 180 डिग्री ऐड करेंगे तो फिर हम थीटा के पास पहुंचेंगे। यानी ये फाई है, यहाँ से यहाँ तक फाई है, उसके अंदर हम अगर 180 डिग्री मज़ीद ऐड करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम वापस पहुँचेंगे। तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई। तो केस 4 के अंदर आप देख सकते हैं हमारे वेक्टर ए और बी दोनों के क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर मौजूद हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है जो कि नियरेस्ट एक्स एक्सिस है, उसके साथ जो हमारे वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल बना ये जो है फाई है जो कि मैंने ब्लू कलर में बनाया। अब हम दूसरे एंगल की बात करते हैं जो कि थीटा है, जो कि स्टैंडर्ड एंगल होता है और हमेशा उसके लिए याद रखें कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये नहीं बनेगी बल्कि ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। जो थीटा है और जो फाई है ये दोनों किस तरीके से इक्वल हो सकते हैं, अगर गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो एंगल होता है एक सर्कल के अंदर वो 360 डिग्री होता है, जबकि इसमें से इतना पोर्शन ब्लू कलर वाला हम अगर निकाल दें तो हमारे पास ये बनेगा 360 डिग्री माइनस फाई। तो 360 डिग्री में से अगर ये वाला फाई हम निकाल दें, ये वाला पोर्शन हम निकाल दें तो फिर हमारे पास ये एंगल थीटा आता है कि थीटा फाई के इक्वल भी हो सकता है, जबकि थीटा 180 डिग्री माइनस फाई के इक्वल भी हो सकता है, थीटा 180 डिग्री
प्लस फाई के इक्वल भी हो सकता है, और आखिरी चीज़ जो है थीटा 360 डिग्री माइनस फाई के इक्वल भी हो सकता है। तो मैंने आपको वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के चारों क्वाड्रेंट्स के केस जो हैं वो समझा दिए कि किस तरीके से हम किसी दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कंपोनेंट्स के ज़रिए ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। उसके टोटल 6 स्टेप्स थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।